नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। नौटंकी करने की जगह चीन को चाहिए कि वो एलएसी के मुद्दे को सुलझाए, ऐसा कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। भारत का ये रिएक्शन तब आया जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदल दिए। चीन पर जोरदार प्रहार करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि टूटिंग को दाओदेंग या सियो नदी को जी यूएमयू या किबिदू को डाबा कहने से सच्चाई नहीं बदलती कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि नाम बदलने की चीन की कार्रवाई बचकानी है और ये एक असफल प्रयास है कि वो भारत की भूमि पर अपना दावा पेश कर सके। भारत ने चीन के द्वारा किए गए इन हरकतों के खिलाफ भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पैंगोंग त्सो के ऊपर चीन के द्वारा पुल बनाए जाने पे भी कड़ी नजर बनाए हुए है, जिससे भारत के सामरिक हितों की रक्षा की जा सके। भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए बागची ने कहा कि पुल का जो निर्माण हो रहा है वो उस एरिया में हो रहा है जो पिछले 60 साल से चीन के अवैध कब्जे में है, जिसे भारत ने कभी भी नहीं माना है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है, जिससे हम अपनी सेना को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकें और वो तमाम कदम उठा रहे हैं जिससे देश के हितों की सुरक्षा हो सके। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पिछले कई सालों से भारत का सबसे ज़्यादा फोकस सीमावर्ती एरिया पे है कि जिससे हम एक बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, जिससे न केवल ट्रूप्स के मूवमेंट बेहतर हो सके बल्कि किसी भी वक्त एक सक्षम लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेना को मुहैया करा सके, जिससे वो चीन के नापाक इरादों को एक मुंहतोड़ जवाब दे। बीजिंग को एलएसी के अनसुलझे मुद्दे को सुलझाने पर ध्यान देने को कहते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने चीनी डिप्लोमेट के द्वारा भारतीय सांसदों को चिट्ठी लिखने पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। चीनी राजदूत के द्वारा यह चिट्ठी तब लिखी गई जब भारतीय सांसद तिब्बत से संबंधित एक प्रोग्राम में थे। विदेश मंत्रालय ने चीन से कहा है कि वो बीजिंग एक साधारण घटना को, जो एक लोकतांत्रिक देश में बेहद आम है, को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहा है। बागची ने यह भी कहा कि बचकानी हरकतें छोड़कर चीन को एक सकारात्मक अप्रोच अपनाना चाहिए जिससे सीमा पर विवाद सुलझाया जा सके। जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि चीन ने एक फुटेज और कई फोटोज रिलीज की हैं जिसमें चीनी सैनिक गलवान वैली में झंडा फहरा रहे हैं, उस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मीडिया ने ऑलरेडी चीन के उस प्रोपोगंडा को ध्वस्त कर दिया है और जो सही तस्वीरें हैं कि किस तरफ चीनी फौज है और किस तरफ भारत है, वो सारी सही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उधर खबर आ रही है कि भारत और चीन मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के लिए नई डेट पर सहमति नहीं बन पाई है और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि चीन लगातार भारत के इस प्रपोजल को रोक रहा है, जिसमें भारत ये कह रहा है कि एलएसी पर जितने भी असहमति के मुद्दे हैं उन्हें एक बार में सुलझा लें। 13वें दौर की मुलाकात के बाद भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि देपसांग और चुमार के बीच के सारे फ्रिक्शन पॉइंट को एक साथ सुलझाना चाहिए, लेकिन चीन इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का आरोप है कि चीन लगातार अपने गोलपोस्ट बदल रहा है, जिससे किसी भी मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल लग रहा है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।